हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग चैनल। और आ गई हूँ फिर से किचन में और अभी बज गए हैं 8:30 और हस्बैंड जा चुके हैं अपनी ऑफिस। तो उनको लंच पैक करके दिया है और लंच में क्या बनाया है एक बार पहले आप ये देखिए। लंच में बनाई थी भिंडी की सब्जी और ज़्यादा ग्रेवी वाली सुबह मॉर्निंग में सब्जी नहीं बना सकते हैं लंच में टिफ़िन में। मैं अधिकतर क्या करती हूँ कि पहले तो मैं खुले बर्तन में जमाती थी, अब मैं इस तरीके से एक लोटा है और इसके अंदर दही जमाती हूँ। तो इसके अंदर थोड़ा सा जामुन ले लिया है और अब क्या करेंगे कि इसके अंदर डालेंगे गर्मा गर्म दूध। ज़्यादा गर्म दूध नहीं डालेंगे, मतलब इतना दूध डालेंगे कि बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो। तो इस तरीके से क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, गर्मी में तो आप ठंडा दूध भी डाल देंगे तो वो जम जाएगा, लेकिन सर्दी हल्की सी मौसम में जब से बरसात हुई है तब से ठंडक सी बन गई है। तो इसीलिए क्या करना होता है कि गर्मा गर्म हल्का सा गर्म दूध करके गुनगुना सा करके और इसके अंदर डाल दिया है और इसे रख देंगे अब इस तरीके से ढक करके। इस तरीके से सूती कपड़े में इसे ढक करके, अगर ढकेंगे नहीं तो फिर इसका टेम्परेचर वापस गड़बड़ हो जाएगा और फिर ये जम नहीं पाएगा। ऐसे ढक करके रखेंगे तो 2 से 3 घंटे में जम करके तैयार हो जाएगा। जब तक दोपहर में बेटा खाना खाएगा तब तक ये अच्छे तरीके से जम जाएगा। और इसे इस तरीके से कवर कर देंगे। इस कवर करके मैंने पत्थर रख दिया है। ये पत्थर से अंदाज़ा लग जाता है बच्चों को कि इसके अंदर दही रखा हुआ है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि बच्चे आए गलती से सोचे कि अरे ये कैसे रखा हुआ है, खींच दें इसको। तो ये वाली बात है। और अब बनाऊंगी अपने लिए चाय, फुर्सत से चाय बनाऊंगी और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ूंगी। मुझे न्यूज़पेपर जब तक पढ़ नहीं लेती हूँ ना तब तक मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे दिन की शुरुआत नहीं हुई है। अभी कोई नहीं है, बच्चे लोग सो रहे हैं। आज सैटरडे है तो आज कोई छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, तो इसीलिए बच्चे लोग सोए हुए हैं। तो सोच रही हूँ कि फटाफट से चाय बना लेती हूँ और फिर साथ में न्यूज़पेपर। चाय में अच्छा सा उबाल आ चुका है, इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से पकने देंगे। इस तरीके से चाय बन करके हो गई है तैयार और अब चलते हैं चाय पीने। अब चाय पियेंगे और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अंधेरा लग रहा था पूरा। चलिए ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए, अभी और भी पूरा दिन का शेड्यूल बाकी है। सुबह सुबह थोड़ा सा काम पर बैठना पड़ गया है क्योंकि एक कस्टमर को अर्जेंट में उनकी साड़ी में फॉल लगा करके देनी थी। उनको कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने लग गई कि आपसे ही लगवाती हूँ, आप ही मेरा ब्लाउज़ वगैरह सिल करके देती हैं, तो आप फॉल तो लगा करके दे दें, ब्लाउज़ वाले बाद में सिल करके दें क्योंकि मैं किसी और चीज़ में इसको मिला करके पहन लूँगी, मतलब कोई और कॉम्बिनेशन में इसमें मिला करके पहन लूँगी। तो ब्लाउज़ इस तरीके से ये फटाफट से तैयार कर दिया। ये वाली साड़ी है, ये वाली साड़ी में फॉल लगा करके और इसे फटाफट से तैयार कर दिया है। फॉल वही दे करके गई थी तो बोली कि आप प्लीज़, अब कस्टमर हैं, अगर आप आराम से लगाते हैं तो जल्दी में भी तो आप ही को उनका काम करके देना होता है। तो इस तरीके से ये वाली फॉल लग करके तैयार हो गई है। तो सोच रही हूँ कि और भी 3 साड़ियाँ आई हुई हैं तो सोच रही हूँ कि अभी बच्चे ऐसा खाना वाना बनाना है नहीं बच्चों के लिए कुछ, तो लगे हाथों उसे भी कंप्लीट कर देती हूँ। तो और 3 साड़ी कस्टमर दे करके गई हैं तो उसे भी लगा करके और तैयार करती हूँ। एक तो ये साड़ी है, इसमें फॉल लगाएंगे क्योंकि आजकल कैसा वर्क चल रहा है, इस तरीके का वर्क आपको दिख रहा होगा ना, इस तरीके का वर्क चल रहा है आजकल। इनके ब्लाउज सिलना इतना मुश्किल होता है ना क्योंकि इस पर वर्क पर काम आते ही और नीडल आते ही और पूरी नीडल टूट जाती है बार बार में। तो एक तो फटाफट से इस साड़ी को तैयार करेंगे और दूसरी साड़ी ये है, इसे भी तैयार करेंगे। ये भी चुंदरी की साड़ी है, देखिए इसमें भी शायद इस तरीके से गोटा लगा हुआ है। साड़ी
तीन साड़ी आई है, तीनों साड़ी को फटाफट से इसे कंप्लीट करते हैं। फाइनली तो सारी साड़ियों में फॉल लगा करके तैयार कर दी है, और ये 2 3 4 आज 4 साड़ी में फॉल लगाई है। और टाइम देखिए करीबन 12:30 बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं। अब जाऊंगी और अब सारा काम करूंगी, क्योंकि ब्लाउज़ भी बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को टाइम दे दिया है, कस्टमर लौट करके जाए तो ये अच्छी बात नहीं होती है। तो अब चलिए अब घर का फटाफट से सारा काम कर लेते हैं। गाइस तो सब काम से फ्री हो गई हूँ और दोपहर के बज गए हैं लगभग 2 या 2:30 बजे हैं, और खाना खाने के लिए आ गई हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, आज बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, और साथ में नमकीन ली है और छाछ ली है क्योंकि गर्मी है। और ये दोनों बच्चे बैठ कर के खाना खा रहे हैं। मेरे घर पर डाइनिंग टेबल नहीं है और बच्चे नीचे बैठना पसंद नहीं करते हैं, और थोड़ी जगह की भी दिक्कत है, तो इसी कारण से ये कमरे में बेड पर बैठ कर के खाते हैं। अगर आपको ऐसा लगेगा कि बेड पर बैठ कर के नहीं खाना चाहिए, लेकिन अब बच्चे हैं और शुरू से है, तो अब इसके लिए तो मैं क्या कर सकती हूँ। समय आएगा जब डाइनिंग टेबल बन जाएगी या थोड़ा सा स्पेस और हो जाएगा, तो बच्चे फिर तब नीचे बैठ करके खाया करेंगे। अब इसी रूम में टीवी भी है, तो सभी लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं। और अभी ये कौन सा मुरली वाला चैनल है, उनका ही ब्लॉग देख रहे हैं सभी लोग। तो चलिए अब मैं भी खाना खा लेती हूँ। क्या चल रहा है रुद्दा? तो अपने को कौन सा फैशन कंपटीशन में जाना है? ये कौन लेकर के आया है? पापा लेके आए हैं। किसके लिए लेकर के आए हैं? अपने लिए लेके आए, खुद के लिए लेके आए। खुद के लिए लेकर के आए हैं? इतना ज़्यादा पता भी है ये कितने इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं? हैं? आई डोंट नो। चलो तो ये आ गया है एक तरीके से एनर्जी। चीयर्स, बच्चे चीयर्स करते हैं क्या तेरी? तो खाना पीना खा लिया है और बज गए हैं 10:30। बच्चे लोग तो क्रिकेट मैच देख रहे हैं, IPL चल रहे हैं आजकल, तो वो लोग एंजॉय कर रहे हैं और मैं दूसरे रूम में हूँ। अब मेरा हो गया है सोने का टाइम। तो मिलते हैं फिर से कल एक नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय।